दरभंगा शहरी विधानसभा का जो चुनावी माहौल है वो पूरा शहर जनसुराजमय हो चुका है। 14 तारीख को जब बक्सा खुलेगा तो तब लोगों को समझ में आएगा कि जनसुराज कितने अधिक वोटों से जीत रहा है। पूरा अंडर करंट चल रहा है। जितने भी हमारे इंटेलेक्ट मतदाता मालिक हैं, जितने भी हमारे यूथ मतदाता मालिक हैं, जितने भी हमारे सजग मतदाता मालिक हैं, वो सभी जनसुराज की फेवर में हैं और इस बार बदलाव के मूड में हैं। अभी आरके सर के साथ कुछ हुआ है, आपको मालूम है क्या? हाँ, अभी आरके मिश्रा जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय बात हुई है, क्योंकि एक शहर में दो तरह का कानून नहीं हो सकता, एक देश में दो तरह का कानून नहीं हो सकता है। अगर आचार संहिता जनसुराज के लिए है तो वही आचार संहिता भाजपा के लिए भी है, वही आचार संहिता राजद के लिए भी है और वही आचार संहिता जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन सबों के लिए है और जनता के लिए भी वही आचार संहिता है। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो दरभंगा के प्रत्याशी हैं आरके मिश्रा साहब, उन्होंने देखा तो वहां पे भाजपा का बूथ पर जो है उसका बैनर लगा हुआ था और उस पर फोटो लगा हुआ था। उसका वो फोटो अपने मोबाइल से खींच रहे थे ताकि वो इलेक्शन कमीशन को भेज सके। उसी दरमियान में बीजेपी के कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर आरके मिश्रा के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि वैसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करें और उनको जेल में डालने का काम करें। प्रशासन कुछ किया है कि नहीं किया? अभी तक प्रशासन ने वहां पर कुछ भी नहीं किया है, बल्कि दरभंगा प्रशासन ने जो विरोधी तत्व थे जिन्होंने आरके मिश्रा के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनके फेवर में उन्होंने काम किया है। एक को पकड़ा हुआ भी था और उसको छोड़ दिया है और अभी तक इन लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है।